हेलो गाइस, वेलकम है आपका गुरुजी विशाल एजुकेशन हब में। तो आज हम बात करेंगे HPGOIT क्लास 3 के बारे में। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेमोरी पार्ट 1। ठीक है, जैसे ही आपके 3 लेक्चर खत्म हो जाएंगे मेमोरी वाला चैप्टर, उसके बाद हम 3 चैप्टर के जितने भी MCQs बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मेन बात वो कि जैसे ही आपकी क्लास फिनिश होगी उसके बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शंस पे आपको लिंक दिख जाएगा टेलीग्राम ग्रुप्स का। तो ये जो PDF होंगी, स्लाइड्स होंगी, आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप्स पे डल जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो अगर वो चीज़ें आप करना चाहते हो तो वहाँ पे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे टॉपिक का नेम रहने वाला है मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर में बहुत सी मेमोरीज होती हैं, तो उन सभी मेमोरीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ये मेमोरी होती क्या है। मेमोरी एक्चुअल में प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये मेन मेमोरी के नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपकी 2 टाइप्स की होती है, रैम और रैम, रैम और रोम। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ कि इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। फिर रैम के हम 2 टाइप को डिस्कस करेंगे, एस रैम और डी रैम। और सेम रोम के हम 3 टाइप को डिस्कस करेंगे, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम को। ठीक है, उसके बाद रैम पे हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, कैशी मेमोरी हो गया, डी रैम हो गया, एस रैम हो गया और एल आर यू हो गया। ये होता क्या है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेमोरी ओवरव्यू के बारे में कि ये होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा भी है, पहले नंबर पर आती है आपकी रजिस्टर, उसके बाद आती है कैशी मेमोरी, उसके बाद आती है रैम मेमोरी, उसके बाद आती है आपकी रोम मेमोरी। जो सबसे क्लोजेस्ट आपकी CPU के नियरेस्ट रहती है और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो वो चीज़ आपकी कौन सी मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी, जो क्लोजेस्ट होती है CPU के पास। दूसरे नंबर पर आती है आपकी कैश मेमोरी, सेकंड फास्टेस्ट। और ये कैश मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, होती है 3 टाइप्स की, L1, L2, L3। आगे हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पर आती है रैम। ठीक है, इसमें प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है रोम, परमानेंट मेमोरी, जिसको हम बात करते हैं। तो ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, जैसे पहले रजिस्टर, उसके बाद कैशी, उसके बाद आपका रैम और उसके बाद आपका रोम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या होती है, इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और मेन पॉइंट इसका सेमी कंडक्टर मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज द सेकेंडरी सेमी कंडक्टर मेमोरी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है कितने टाइप्स की होती हैं, ये होती है मेरे पास कितने टाइप्स की, रैम, उसके बाद रोम, उसके बाद कैशी, उसके बाद रजिस्टर्स। ठीक है, और डायरेक्टली एसेसिबल होती है ये CPU के साथ। दूसरे नंबर पर आती है मेरे पास यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली परमानेंट मेमोरी के नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं और नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स जो होते हैं, HDD हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, और नॉन डायरेक्टली एसेसिबल बाय CPU। इसमें CPU के साथ डायरेक्टली एक्सेसिबल ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अब ये रैम क्या है, रोम क्या है, इसके बारे में हम डिटेल्स पे पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होती क्या है और किस तरीके से ये काम करती है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली इस पे हम रीड और राइट दोनों चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, इस पे राइट भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है और वॉलेटाइल इन नेचर होती है। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी का मतलब होता है ये परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है, कभी भी क्रैश हो सकती है। ठीक है, थर्ड पर इसकी स्पीड जो होती है वो मेगाहर्ट्ज पे होती है, मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकंड। और इसके फाउंडर कौन है, इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट हैथ डिनार्ड। रॉबर्ट हैथ डिनार्ड इसके फाउंडर है, किसके, रैम के, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम बात करते हैं, ये जो रैम होती है ये होती है आपके पास 2 टाइप्स की। तो 2 टाइप्स कौन कौन सी, वो होती है मेरे पास एस रैम और दूसरे नंबर पर आती है मेरे पास डी रैम।
ठीक है। एस रैम क्या होती है, डी रैम क्या होती है, इसके बारे में हम जानते हैं अभी। ठीक है, जो डी रैम होती है मेरी, ये फर्दर आगे 7 टाइप पे आके और डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे पहले आता है एस डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। उसके बाद आता है डी डी आर, डबल डाटा रेट। तीसरे नंबर पर आता है डी डी आर वन, फर्स्ट जनरेशन डी डी आर, सेकेंड जनरेशन डी डी आर, थर्ड जनरेशन डी डी आर, फोर्थ जनरेशन डी डी आर, फिफ्थ जनरेशन डी डी आर, जो कि आज की डेट पे हम यही यूज़ करते हैं। देखो, जनरेशन का मतलब होता है जब आप कंप्यूटर लेते हो ईयरली वाइज, तो जनरेशन भी कंप्यूटर की चेंज होती है। जैसे प्रोसेसर चेंज होता है i3, i5, i8, इस तरीके से। तो वैसे ही आपकी रैम भी जब सीपीयू के अंदर, सॉरी, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर जब अटैच की जाती है, तो उसकी जनरेशन सबसे पहले चेक की जाती है। तो जनरेशन जब चेक हो जाती है तो उसके बाद ही ये रैम्स लगाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे DDR1 हो गया, DDR2 हो गया, इस तरीके से रैम्स अटैच की जाती है। ठीक है, और आज की डेट पे अगर बात करें हम, तो DDR5 जो होती है, ये फर्दर आज की डेट पे 16 to 32 GB तक हम इसको अटैच कर सकते हैं अपने पीसी पे। ठीक है, लेकिन पहले होता था कुछ टाइम पहले, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन पे, तो इसमें 2 to 4 to 8 GB ही हमें रैम देखने के लिए मिलती थी। ठीक है, इसको फिर बाद में और लेटेस्ट अपग्रेड किया जाता है, जो कि ये DDR5 है, लेटेस्ट वर्जन रैम का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो आपने टाइप्स पढ़ी 2, ठीक है, किसकी, रैम की, ये कौन कौन सी होती है। पहली होती है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। डी रैम तो आपने अभी पढ़ लिया, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस रैम के बारे में। तो एस रैम क्या होता है, ये यूज्ड टू क्रिएट करता है ये कैश मेमोरी को। ठीक है, कैश मेमोरी क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट करवा देता हूँ। देखो, कैश मेमोरी होती है थोड़े टाइम के लिए उस डाटा को स्टोर करना, बिल्कुल माइन्यूट। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, इसका बेस्ट एग्जांपल जाता है, जैसे आप टीवी ऑन करते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने टीवी ऑन किया, टीवी में एक कैश मेमोरी होती है पहले से ही। ठीक है, जैसे मैंने टीवी ऑन किया, उसको कैसे पता कि चैनल नंबर 2 ही ओपन होना है, ये चैनल नंबर 5 ही ओपन होना है। तो इसमें जब आप टीवी एकदम से बंद कर देते हो, उसको पता होता है कि इसने चैनल नंबर 2 पे ही इसको क्लोज किया है। ठीक है, तो वो होती है आपकी कैश मेमोरी। जब फ़ोन के ऐप में भी आप जाते हो, जब डाटा ये करते हो, आप रिमूव करते हो वहाँ से, तो वहाँ पे भी आता है कैश मेमोरी करके। ठीक है, तो वो थोड़ी सी होती है, जस्ट लेट स्मॉलेस्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, और ये मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है, ये ट्रांजिस्टर्स की। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है मेरे पास डी रैम, डायनेमिक रैम। ठीक है, तो ये स्लोएस्ट होती है किससे, एस रैम से। सेकंड पॉइंट, इसको नीड रिफ्रेश की इसको नीड पड़ती है। यूज्ड टू लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फ़ोन पे इसका यूज़ किया जाता है। और मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है, ये कैपेसिटर्स की। तो ये वाला पॉइंट भी आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपके पास यहाँ पे रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है रीड ओनली मेमोरी के बारे में। इसमें ओनली हम रीड ही कर सकते हैं, इस पर राइट नहीं कर सकते। ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी है और आपकी नॉन वोलेटाइल है। ये परमानेंट ही होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प इन बूटिंग प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, रोम का। दूसरा, बायोस सॉफ्टवेयर, इसकी जो स्टोर होती है ये रोम कहाँ पर होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम पे, सॉफ्टवेयर पे ये चीज़। और रोम को जो इंस्ट्रक्शन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है फर्मवेयर से। फर्मवेयर एक ऐसी चीज़ होती है, ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है। हार्डवेयर की अगर हम बात करें, तो हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका मदरबोर्ड है, वो मेरे एक हार्डवेयर में आता है। जैसे मेरे पास रैम है, वो मेरे पास हार्डवेयर में है। लेकिन जब मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर वो होते हैं, जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे पास कोई एप्लीकेशंस हैं, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैं काम तो उस पर कर सकता हूँ, उसको टच नहीं कर सकता, उसको मैं काम उस पर काम कर सकता हूँ, उसको फील किया जा सकता है। अगर हम इस पे डीप पे बात करें, तो फर्मवेयर एक्चुअल में क्या होता है, इसको अच्छे से जानते हैं।
तो फर्मवेयर मेरे पास ऐसे हार्डवेयर होते हैं जिनके अंदर ड्राइवर लगा होता है। ठीक है, ड्राइवर का काम क्या होता है सर? ड्राइवर एक ऐसी चीज़ होती है जो उस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है खुद। ठीक है, तो एक ऐसे फर्मवेयर आप बोल सकते हो, ऐसे हार्डवेयर होते हैं जिसके अंदर एक ड्राइवर लगा होता है, जैसे हम उस पर काम करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे आपका रिमोट आ गया, ट्रैफिक लाइट सिग्नल आ गया, तो इस पे बाद में ड्राइवर डालने की इस पे ज़रूरत नहीं होती है ना। तो इसके ये एग्जांपल्स हैं, तो इस चीज़ पे भी आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है, जिसको लगाने के बाद अगर ड्राइवर लगाना पड़े तो वो फर्मवेयर का एग्जांपल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कुछ आपने जैसे लैपटॉप में विंडो अपग्रेड कराई, अपने पीसी में विंडो अप डालते हो, तो उसमें बाद में आप जो है बाद में जो होते हैं, तो उसमें बाद में ड्राइवर इंस्टॉल किए जाते हैं उस पीसी पे, उस पूरे सिस्टम्स पे। तो वो आपका एक फर्मवेयर का एग्जांपल आप नहीं बोल सकते उसको। ठीक है, और विच मेमोरी इज नियरेस्ट टू सीपीयू, अभी हमने बात करी थी, वो कौन सी होती है? रजिस्टर, जो कि सीपीयू के अंदर होती है ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये लास्ट में मैंने हाईलाइट करवा दिया आपको। ठीक है, चलो, रोम के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। तो रोम जो होता था, रीड ओनली मेमोरी, इसके बारे में थोड़ा सा हमने जाना, और इसके बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सबसे पहले आता है मेरे पास पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस पे क्या होता है? नो एडिटिंग इज पॉसिबल आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो इस पे कोई भी एडिटिंग पॉसिबल नहीं होती है। इस पे राइट किया जाता है ओनली एक ही बार यूज़र के द्वारा, उसके बाद ये पूरी इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं, ये परमानेंट हो जाता है फिर। दूसरे नंबर पर आती है मेरे पास ईपी रोम, जो कि है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें एडिटिंग तो पॉसिबल होती है, लेकिन किसके द्वारा? यूवी लाइट यूज्ड टू इरेज एंड रीराइट डाटा। ठीक है, यूवी लाइट के द्वारा इसको हम इरेज भी कर सकते हैं और उसके ऊपर लिख भी सकते हैं, उसको बोलते हैं ईपी रोम। थर्ड नंबर पर आता है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। ठीक है, इसको इरेज और राइट किया जाता है कैसे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा, या बोल सकते हो फ्लैश मेमोरी के द्वारा। जैसे फ्लैश मेमोरी कौन कौन सी थी? जैसे पेन ड्राइव, एसएसडी, मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो इनको आप जब यूज़ करते हो तो डिलीट करने के बाद हम फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं ईपीपी रोम। तो ईपीपी रोम के अंदर जो आपकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बोला, पेन ड्राइव, एसएसडी, मेमोरी कार्ड, ठीक है, जो अदर बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे सारे किस में आएंगे? ईपी रोम पे, कंपैक्ट डिस्क पे आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कैश मेमोरी के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में अच्छे से जानना। ठीक है, तो कैश मेमोरी क्या होती है? देखो, सबसे पहले जो सीपीयू के क्लोजेस्ट मेमोरी होती है वो अपने हमने पढ़ा था, उसका नाम था रजिस्टर। दूसरे नंबर पर आती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक थोड़े टाइम के लिए यूज़ की जाती है, जो कि मैंने आपको एक टीवी का एग्जांपल भी दिया था पीछे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैश मेमोरी के बारे में, तो ये क्या थी? सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी आफ्टर रजिस्टर के बाद जो सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी है वो कौन सी है? आपकी कैश मेमोरी। उसके बाद, और ये एक टेम्परेरी मेमोरी है और वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, पार्ट ऑफ मेमोरी, ये मेमोरी का पार्ट है कहाँ पे? बिटवीन सीपीयू एंड रैम। जो सीपीयू और रैम के बीच एक मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? कैश मेमोरी। ठीक है, लोकेटेड बिटवीन, बिल्कुल सीपीयू एंड रैम के बीच में ही। उसके बाद होल्ड फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन लेता है और डाटा कनेक्ट करता है किसके साथ? मदरबोर्ड के साथ डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद आता है ये जो कैश मेमोरी होती है ये कितने टाइप्स की होती है? ठीक है, तो ये होती है आपके पास 4 टाइप की। कौन कौन सी? L1, L2, L3, L4, इनके नाम है। तो L1 क्या होता है? रजिस्टर लेवल, उसमें 2 KB से लेकर 64 KB तक ये मेमोरी काम करती है। ठीक है, उसके बाद कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी कौन सी होती है आपकी? वो होती है 64 KB टू 2 MB। मेन मेमोरी तो वो 1 MB टू 8 MB डिफ़ॉल्ट होती है, इस चीज़ भी याद रखनी है आपने। ठीक है, जो में आपकी कैश मेमोरी जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी होती है? वो होती है L3। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी कौन सी है? L3 पहले से ही। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है L4, सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें डिस्क आ गया आपका, SSD लेवल आ गया, ये सारी चीज़ें।
इसके बाद एक दो पॉइंट और आते हैं यहाँ पे कैश मेमोरी पे ही, ये कैश मेमोरी के पार्ट हैं, हिट और मिस। हिट को कहा जाता है डाटा फाउंड इन कैश। एक ऐसा प्रोसेस होता है जो जब डाटा फाउंड किया जाता है कैश मेमोरी से, उसको कहा जाता है हिट। और डाटा नॉट फाउंड, जब डाटा फाइंड नहीं होता है कैश मेमोरी से, उस प्रोसेस को कहा जाता है मिस, मतलब मिस हो गया। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मेजर बाय हिट रेशो, जो कैश मेमोरी की जो परफॉर्मेंस है उसको किससे मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है हिट रेशो के साथ। और साइज इंस्ट्रक्शंस कितनी होती है, 8 KB टू 64 KB। ठीक है, तो आई होप कि कैश मेमोरी आपको अच्छे से अंडरस्टूड होगी। ठीक है, तो आगे बात करें। उसके बाद आता है मेरे पास यहाँ पे LRU पॉलिसी एंड कैश मैपिंग। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ये LRU पॉलिसी और कैश मेमोरी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो LRU का मतलब होता है लीस्ट रिसेंटली यूज, जो अभी अभी जस्ट अपने मेमोरी जो यूज हुई है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, उसको बोलेंगे हम LRU पॉलिसी। तो मोस्ट कॉमन कैशिंग स्ट्रेटेजी कॉल्ड रिप्लेसमेंट पॉलिसी इन कैश। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन आप बोल सकते हो, एक स्ट्रेटेजी होती है उसको नाम दिया जाता है रिप्लेसमेंट पॉलिसी इन कैश। ठीक है, व्हेन जब कैश आपकी फुल होती है, जब कैश मेमोरी आपकी फुल हो जाती है, तो LRU टेक्निक इज यूज्ड टू मेक रूम फॉर न्यू एलिमेंट्स। ठीक है, तो जब आपकी कैश मेमोरी फुल हो जाती है, उसके पास डाटा नहीं है स्टोर करने का, तो एक LRU टेक्निक या LRU लीस्ट रिसेंटली यूज्ड प्रोसेस यूज किया जाता है उस रूम पे नए एलिमेंट को डालने के लिए, मतलब नई चीज़ को एंटर करने के लिए। ठीक है, और डाटा फर्स्ट एंश्योर मोस्ट यूज डाटा स्टेड इन कैश। और ये भी सबसे पहले चेक किया जाता है कि किस डाटा की सबसे पहले नीड है, उसी को ही वहाँ पे स्टोर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे, कैश मैपिंग टाइप्स। कैश जो मैपिंग होती है, कि मैपिंग का मतलब होता है सबसे पहले किस चीज़ की एंट्री होनी है वहाँ पे, किस चीज़ की मेमोरी स्टोर होनी है वो चीज़। तो एक कैश मेमोरी टाइप एक ऐसी टेक्निक होती है जो कंटेंट और ब्लॉक को क्या करता है, मेन मेमोरी में क्या करता है, मैप्ड करता है टू द कैश मेमोरी। ठीक है, ये भी एक ऐसी टेक्निक होती है। LRU के बाद दूसरी टेक्निक होती है कैश मैपिंग। तो ये कैसे कंटेंट या ब्लॉक को मेन मेमोरी पे स्टोर करता है, ये मैप्ड करता है टू द कैश मेमोरी पे। और इसके होते हैं कुछ टाइप, जैसे आ गया डायरेक्ट मैपिंग। तो ईच ब्लॉक मैप्स टू वन स्पेसिफिक कैश लाइन, सिंपल बट इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, डायरेक्ट मैपिंग में क्या होगा, ईच ब्लॉक मैप टू वन स्पेसिफिक कैच लाइन, पूरे उस लाइन पे एक बार ही वो चीज़ कैच होगी वहाँ पे, पर ये इनफ्लेक्सिबल रहता है, इसको हम इन फ्लेक्सिबल टाइप नहीं रहता है, ये डाटा इनफ्लेक्सिबल रहता है। दूसरा क्या, फुल एसोसिएटिव। फुल एसोसिएटिव में एनी ब्लॉक कैन मैप टू एनी कैश लाइन, किसी भी ब्लॉक को किसी भी कैश लाइन पे हम ऐड कर सकते हैं, और ये मोस्ट फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो हाई ओवरहेड हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद के वे सेट एसोसिएट, हाइब्रिड अप्रोच, कंप्रोमिस बिटवीन डायरेक्ट एंड फुली एसोसिएटिव, मोस्ट प्रैक्टिकल। जो ज़्यादातर आज की डेट में हम यूज़ करते हैं कैश मेमोरी पे, वो कौन सा टेक्निक है, के वे सेट एसोसिएटिव, जिसमें डायरेक्ट एंड फुली एसोसिएटिव मोस्ट प्रैक्टिकल हम इसमें सारी चीज़ें पढ़ते हैं। सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है आपका ब्लॉक एंड वर्ड ट्रांसफर प्लस मेन मेमोरी। ठीक है, कि मतलब मेन मेमोरी के साथ जो डाटा एक ट्रांसफ़र किया जाता है, ब्लॉक ले लो आप चाहे वर्ड ले लो, वो कैसे ट्रांसफ़र होता है वो सारी चीज़ें। तो सीपीयू के बाद मेरे पास आता है यहाँ पे कैश मेमोरी के बाद आता है मेन मेमोरी। मतलब सीपीयू से मेरा सीधे से डाटा वहाँ से उठा या वर्ड उठा या ब्लॉक मेरे पास आता है यहाँ से, वो ट्रांसफ़र होके जाता है किस में, कैश मेमोरी में, और कैश मेमोरी से फिर किस में जाता है, मेन मेमोरी में। और जब ये प्रोसेस उल्टा होता है, मेन मेमोरी से कैश में और कैश मेमोरी से सीपीयू में, तो इस तरीके से वो पूरा आपका क्या करता है, एक मेमोरी वर्क करती है। और स्पीड रैंकिंग की अगर हम बात करें तो अभी भी हमने पढ़ा था, सबसे पहले मेरे पास आएगा रजिस्टर की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद कैश मेमोरी की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद रैम की स्पीड ज़्यादा होगी, और सबसे कम होगी मेरे पास जो अदर सेकेंडरी डिवाइस हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी बार बार JYT में पहले भी पूछा जा चुका है, तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़े से की पॉइंट्स फर्मवेयर के बारे में जो अभी हमने पढ़े। फर्मवेयर होता है एक आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का मिक्सचर।
जो स्टोर किया जाता है किसमें, रोम में, नॉट मॉडिफाई नॉर्मली, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल आगे जैसे रिमोट कंट्रोल, ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स, प्रिंटर, ड्राइविंग फर्मवेयर, ये सारे सारे अभी हमने पीछे भी डिस्कस किए थे। दूसरा कुछ की पॉइंट आगे, नियरेस्ट मेमोरी सीपीयू कौन सी होती है, रजिस्टर। कैश परफॉर्मेंस किससे मेजर की जाती है, हिट रेशो के साथ। ईपी रोम फाउंडर कौन है, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट आ जाता है, तो वो कौन है, फोजियो माजुको। ठीक है, ये याद रखना है आपने, ईपी रोम के फाउंडर कौन है, फूजियो माइजुको। नेक्स्ट, और रैम के फाउंडर कौन है, ये भी हमने पढ़ा था, रॉबर्ट हैथ डिनार्ड, रॉबर्ट हैथ डिनार्ड इसके रैम के फाउंडर। और स्पीड ऑफ यूनिट की बात करें हम रैम की, तो वो क्या है, मेगाहर्ट्ज, मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड, जो कि हमने पहले भी चीजें पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट हम थोड़ा सा एक समरी के बारे में की पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, जैसे हमने थोड़ा सा पढ़ा। तो जैसे मेमोरी हिरार्की, हिरार्की का मतलब होता है एक सीक्वेंस क्या रहता है, तो सबसे पहले रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम, फिर सेकेंडरी स्टोरेज। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है सीपीयू की, वो कौन सी होती है आपकी, रजिस्टर मेमोरी। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर आपका रोम। तो ये नॉन वोलेटाइल होता है, 3 टाइप्स की होती है, पी रोम, ईपी रोम, ई रोम, और फ्लैश मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। एलआरयू आपने पढ़ा, ये कि कैसी टेक्नोलॉजी होती है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी व्हेन कैश इज फुल, जब कैश मेमोरी आपकी फुल हो जाती है तो एलआरयू टेक्निक का यूज यहाँ पे किया जाता है, डिगार्ड लिस्ट रिसेंटली डाटा यूज्ड के लिए। फिर हमने रैम पढ़ा, वोलेटाइल होती है, रीड प्लस राइट कर सकते हैं, मेजर किया जाता है इसको मेगाहर्ट्ज पे, और ये टाइप्स होती हैं 2 टाइप्स की, एस रैम कैश मेमोरी एंड आपका डी रैम जो कि मेन मेमोरी होती है। उसके बाद हमने कैश मेमोरी पढ़ा, सेकंड फास्टेस्ट, और बिटवीन सीपीयू एंड रैम के हिट एंड मिस पॉइंट्स हमने पढ़े, मेजर बाय हिट रेशो के साथ इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हमने कुछ कैश मैपिंग के बारे में पढ़ा, डायरेक्ट फुली एसोसिएटेड और की वे सेट एसोसिएटेड पे। ठीक है, तो ये सारा लेक्चर आपका अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, इसको हम नेक्स्ट भी इसमें बात करेंगे हम पार्ट 2 पे, जो कि आपका बहुत जल्द ही आपका आ जाएगा कल। ठीक है, तो इसमें जो सारे टॉपिक्स हैं आपके मेमोरी के वो सारे इंक्लूड होंगे फर्स्ट और सेकंड टाइप पे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़े से एमसीक्यूज भी लगाएंगे ताकि आपको किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए कि यहाँ से हम पढ़ तो रहे हैं पर क्वेश्चंस किस प्रकार से यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कर दो भाई, शेयर्स कर दो, ताकि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और मेन बात आती है इसमें टेलीग्राम पे, ये जो आपकी लिंक है ये आपको टेलीग्राम पे देखने के लिए मिल जाएंगी इनकी पीडीएफ। तो उस टेलीग्राम ग्रुप को डाउनलोड करने के लिए या आपको उसमें ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया होगा, उस लिंक को ओपन करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियोज़ को क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि हर एक बच्चे के पास ये चीज़ें मिल सकें, जो कि बच्चा एक फ़ीस अफोर्डेबल नहीं कर सकता है, उस बच्चे को भी ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।